तो अब हम डाल रहे हैं P&L अकाउंट। ये हमने इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना ली, पीछे से हमने इसको कंटिन्यू किया नेक्स्ट वीडियो में। तो जीपी हमने ले लिया। अब जो खर्चे बच गए जो कहीं नहीं डाले थे हमने ट्रेडिंग में, वो सारे यहाँ डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टू सैलरीज, हमें दिख रहा है रिटर्न आउटवर्ड के नीचे। तो टू सैलरीज के बारे में कोई भी अदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए हम नहीं ले रहे। तो हम टू सैलरीज लिख रहे हैं 1320। टू ऑफिस एक्सपेंस, तो हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस कितने के हैं 715, इसके नीचे ही है। उसके बाद हम ले रहे हैं टू, उसके बाद हमें टू यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट डेबिट है, डेबिट मतलब हमारा खर्चा है, तो हमने डिस्काउंट ले लिया। अगर क्रेडिट होता तो वो इनकम मानना था, इस साइड लिखना था। तो डिस्काउंट डेबिट वो कितना है हमारा 132। उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर लोन टू कृष्णा को हमने लोन दिया था 1 अप्रैल को, तो इट मीन उससे हमें पैसे आने हैं इंटरेस्ट के रेट पे। हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले हम देख लेते कितना बनता है, तो फिर देखेंगे कि इंटरेस्ट आया कोई, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा वो है 4400 हमारा लोन है, उसका हमारा बनेगा 4400 का 10% मतलब हमारे पास 440 रुपये जो है वो आने चाहिए। तो उस 440 में से हम देखेंगे कि उसके बारे में कुछ गिवन है नीचे। उन्होंने लिखा कि इसमें हमारे पास नीचे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, पर हम देखेंगे क्या हमें इंटरेस्ट ऊपर मिला है, कहीं पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू कृष्णा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कृष्णा हमारा कितना गिवन है 110। 440 में से 110 पेंडिंग है, तो इट मीन हमें कितना रिसीव हो गया है 330 रिसीव हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग कितना है 110। तो हमने तो दोनों टोटल बना के लिखना होता है कि हमारा बनता कितना है, दैट इज़ 440। पर जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग है बेटा वो हमारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा ये तो आउटस्टैंडिंग हमारा कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग हमारा जाएगा बेटा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं जो है हमारे पास हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बैड डेट्स आ गए। मैंने आपको बोला था जो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं वो अंदर हैं, उनकी एक बारी आती है एंट्री। तो टू बैड डेट्स जो है 66 हमने ले लिए। अब इसमें हम ऐड देखेंगे कि क्या न्यू बैड डेट्स हैं, और न्यू कहाँ मिलते हैं, जो बाहर होते हैं। तो न्यू बैड डेट्स हमने देखे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द सन्ड्री डेटर ₹6000 आर बैड डेट्स। तो ये सारा 1000 में ही चल रहा है बेटा हमारे पास, इसलिए ये ऊपर आपको देख लो क्वेश्चन में भी लिखा है इन 000। तो 000 क्या होती है 1000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया इन 000, तो ये पहले ही 1000 में है, तो इसलिए हम वो 6000 इसका 6 ही लेंगे। तो 6 तो वो 1000 में चली रही है फिगर सारी, है ना। तो 6 हमने ले लिया। उसमें हमने क्या ऐड करना होता है टू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न। अब मैंने आपको बोला था जब न्यू प्रोविज़न लगती है तो उसमें हम क्या करते हैं डेटर्स पे ही लगाते हैं, पर कौन से डेटर लेने हैं, वो डेटर जिनमें से हम पहले अपनी न्यू बैड डेट्स को लेस कर देंगे, फिर हम प्रोविज़न लगाएंगे। ठीक है, तो हमने डेटर्स देखे कितने के हैं। तो डेटर्स जो है हमारे पास वो है टू, यहाँ पे है सन्ड्री डेटर्स 2926 में से हम जो है फर्दर बैडेड 6 थे हमारे, वो हमने लेस किए, तो हमारे पास आ जाता है 2920। तो 2920 पे हम जब कितनी परसेंट बोला उन्होंने बोला 5% लगाओ, तो हम इस पर जब 5% लगाएंगे तो हमारे पास न्यू प्रोविज़न आ जाती है बेटा, वो बन जाती है हमारी 146। ठीक है, अब तीनों को हम प्लस करेंगे, वो हमारे पास कितना आ रहा है 218, 66, 6 और 146। याद रखिएगा फॉर्मूला कहता है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, तो ये तो 3 तो हो गए, 3 क्या क्या हो गया बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस, अब ओल्ड प्रोविज़न को इसमें टोटल में से माइनस करना है। और ओल्ड प्रोविज़न कहाँ दी होती है बेटा, ओल्ड का मतलब होता है वो सब चीज़ें जो अंदर दी है। तो आपको यहाँ दिख सकती है ओल्ड प्रोविज़न, यहाँ गिवन है, लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ 88, है ना। तो हम इसको लेस कर देंगे, जो बच गया हम इसको बाहर मूव ऑन कर देंगे। तो 66 146 प्लस करके आया था 218, माइनस हमने कर दिया 88, तो हमारे पास कितना बच गया, इट विल कम 130।
ठीक है, आगे हम चलते हैं और कुछ ढूंढते हैं। और हमारा कुछ भी नहीं है, फिर हम बाहर देखेंगे कि बाहर तो नहीं डेप्रिसिएशन दी हुई है, उसने लगाने को बोला हुआ है बेटा। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन लगाने को बोला है वो आपको पता है कहाँ लगाते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि हमारा उसको खर्चा माना जाता है। सो टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की भी लगाएंगे हम, फर्नीचर की भी लगाएंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की भी बोला है, और उसने लूज टूल की भी बोला है, लूज टूल्स। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी बोली है उसने? सो प्लांट एंड मशीनरी का बोला है उसने हमारा 33 1/3%। इट मीन हमारा आ गया प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? प्लांट एंड मशीनरी है 9900 की, 9900 की, उसका 33.333% लगाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगा 3300। ठीक है जी। उसके बाद हमारा फर्नीचर है, उसकी डेप्रिसिएशन मैंने पहले निकाल ली है। आपने कैसे निकालना है? आपने जो भी फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास फर्नीचर है ऑफिस फर्नीचर 550, उसका आपने 10% लगाना है, तो वो कितना आ जाएगा 55। ऐसे ही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का आ जाएगा 330, और लूज टूल की बेटा वैल्यू देखो अंदर दी हुई है 220। ठीक है, और बाहर में लिखा है कि लूज टूल कितने के रह गए हैं, लूज टूल्स जो है आपके 160,000 के रह गए हैं, 176। तो हमने देख लिया कि पहले इसकी वैल्यू 220 थी, अब 176 रह गए, तो कितने की इसकी डेप्रिसिएशन होगी? इसकी डेप्रिसिएशन हो गया 44 की। बस, तो सारी हमारी बाहर की एंट्री हो गई है, अंदर की हो गई। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बस हम प्लस माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, एनपी आ जाएगा। तो हमारा एनपी कितना आ गया? हमारा इस साइड जो है टोटल किया हमने 11011, हमारा इधर साइड का टोटल आया, उसमें से हमने ये सारे अपने एक्सपेंसेस लेस किए, तो एनपी विल कम, एनपी इज इक्वल टू 4985। ठीक है बेटा, तो ये आपका था पी एंड एल अकाउंट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बैलेंस शीट।